नमस्कार, मैं विनोद सिंह। आज हमारी टीम आई है एमजीएम हॉस्पिटल और आप पूछेंगे कि हमारी टीम यहाँ पे क्या कर रही है, तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। जब बाढ़ आती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो कई सारी बीमारियाँ भी लाती हैं और कई सारी समस्याएं भी लेकर के आती हैं, लेकिन समस्या में समाधान भी लेकर के आती हैं। कई जो भेड़िए होते हैं, कई दलाल होते हैं, भ्रष्टाचारी जो होते हैं ना, उनके लिए मौके भी ले आती है, क्योंकि जो बचाव के लिए, राहत के लिए कुछ फंड रिलीज किया जाता है सेंट्रल की तरफ से या इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी बंदरबांट होती है। सेकंड फेज आया था कोविड का, तो एक दूसरा उपाय भी खोजा गया, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे बने कि मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल में बेड नहीं थे, उन्हें सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो सिलेंडर नहीं थे। तो बहुत ही विकराल रूप हमने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। तो इस फाउंडेशन ने जो ये सारा ऑपरेट करता है, अमेरिका इंडिया फाउंडेशन AIF ने एक रास्ता निकाला कि जो विश्व के सर्वाधिक प्रभावित देश थे, उन देशों को चुना गया जहां तक वो अपनी सहायता WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहुंचा सकते थे। और उसमें हमारा देश भी चुना गया और देश के 4 शहरों को इस काम के लिए चुना गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में, कश्मीर के बारामूला में और गुजरात के राजकोट के साथ झारखंड का जमशेदपुर को चुना गया कि वहाँ पे एक अस्थायी कोविड वार्ड बना जाएगा, जिसका थीम होगा मेक एंड शिफ्ट के तौर पे। उसका जो तर्ज होगा मेक एंड शिफ्ट, जैसे कोई पर्वतारोही अगर किसी ट्रैकिंग पे जाता है तो अपने साथ एक टेंट लेकर के जाता है, उसे मेक एंड शिफ्ट कहते हैं, कि जहाँ उसे रात गुजारना होता है वहीं पे उस टेंट को असेंबल करता है और रात बिताने के बाद फिर वो सुबह उसको पैक करके अपने सफ़र में आगे बढ़ जाता है। तो वही उसी कंसेप्ट पे, मेक एंड शिफ्ट के कंसेप्ट पे इस कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया गया। और इस कंस्ट्रक्शन का जो निर्माण है, मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्चर टाइम डिजीफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था ने किया है, जिसे इस काम का जो टेंडर है, इसका ठेका जो है अमेरिका इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मिला। एक यूनिट का ठेका करीब 3.5 करोड़ रुपए का, एक यूनिट का ठेका करीब 3.5 करोड़ रुपए का था। और उस पार्टी ने डायरेक्ट काम नहीं करा के इस काम को दिया वुडक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को कि आप जो है हमसे काम ले लें और आप इस काम को करके दें। हमारे साथ हैं इस संरचना का निर्माण कराने वाली जो कंपनी है वुडक्राफ्ट, उसकी ऑपरेशनल मैनेजर सुश्री शैली सिन्हा जी दिल्ली से आई हैं और यहाँ आने के बाद इनका कुछ बकाया है, अपने बकाये के लिए ये दौड़ रही हैं कि हमने जो काम करके दिया है उस बकाये की उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो हम इनसे जानेंगे कि ये सारा मामला क्या है, ये सारा विवाद क्या है। शैली जी बताइए ना, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली मामला ये है सर कि यहाँ जो 100 बेडेड हॉस्पिटल का निर्माण हुआ MGM में, वो गवर्नमेंट एडेड NGO अमेरिका इंडिया फाउंडेशन और गवर्नमेंट एड के थ्रू इनको लैंड मिला था और अमेरिका इंडिया फाउंडेशन ने इसको फंड किया था। अब ये 100 बेडेड हॉस्पिटल जिस कंपनी को वेंडरशिप में मिला था, विच वाज पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हमें सब वेंडर की तरह इसमें लाए और उन्होंने ये टेंट्स लगाया एंड एवरीथिंग, जो कि बाकी जो भी यहाँ पे बना है हॉस्पिटल के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्लैडिंग हुई है, फ्लोरिंग हुई है और बाहर पीछे बाथरूम्स हैं, डॉक्टर्स के बाथरूम्स हैं एंड रिसेप्शन है, उन सब का निर्माण करने का हमें काम दिया गया था। और इनके स्ट्रक्चर में एक टेंट के फट जाने की वजह से, एक्चुअली टेंट फटना आया था न्यूज़पेपर में, बस बेसिकली इनकी टेंट की पेस्टिंग खुली थी। तो ये पेस्टिंग खुलने के बाद जो बलूनिंग हुई उसका एक दुर्घटना हुआ, जिसमें यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी आए थे और DC भी आए थे। 1 सितंबर को ये सिमिलर घटना हुई थी और इस एक टेंट का ऐसे ही बलूनिंग हुआ था, जो कि थोड़ा हुआ था और इन लोगों ने इन द मिडल ऑफ वर्क, हमारा काम अधूरा बना हुआ था उस समय तक, तो उन लोगों ने वो टेंट हटा के दूसरा टेंट लगाया था। तो सेम चीज़ जब पूरा बनने के बाद टेंट में बलूनिंग हुई तो इन लोगों ने पूरा टेंट वापस बदला। सो बेसिकली ये रिपेयर नहीं हो सकता है, इनके पास कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है, बिकॉज दिस अ चाइनीज़ टेंट और इन लोगों ने चाइनीज़ वेंडर से लिया हुआ है। और इस टेंट के अंदर जो खामियां हैं वो बेसिकली इसकी क्वालिटी प्रॉब्लम है और इसी वजह से टेंट में ये दुर्घटना होने का और भी संभावना है। और जब हमारी टीम इंक्वायरी करने पहुंची है महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल के अधीक्षक श्री अरुण जी से किया, तो उन्होंने कहा ये जो है सो अभी तक मतलब हस्तगत नहीं दिया गया है, क्योंकि हम इसका फायर का NOC चाहते हैं। अब फायर के NOC की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो
हम इसको मतलब कोविड के आसन्न वेव के को देखते हुए मतलब अल्पकालीन अवधि के लिए हस्तांतरण लेंगे। फायर एनओसी जो मिला है वो व्हाट्सएप पे हमारा है। कि मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ कि ये 100 बेड का एक अस्थायी कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पे निर्माण किया गया था, जिसमें से 16 बेड जो हैं आईसीयू के लिए हैं, 34 बेड जो हैं ऑक्सीजन बेड हैं और 50 बेड जो हैं सामान्य बेड हैं। यहाँ पे ये इसकी रूपरेखा इस तरह से बनाई गई थी। अभी तक 5 महीने से ज़्यादा हो गए इस निर्माण को पूरा किए हुए, लेकिन इसका हैंडओवर अभी तक सरकार ने या जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उन्होंने नहीं लिया। और एक वजह बताई गई हमें कि फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी नहीं मिला है। हमारी टीम ने जब दबाव बढ़ाया तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल पेपर हमारे पास नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियली ये खबर आई है कि कल फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी जारी कर दिया है। यहाँ के अस्पताल अधीक्षक के मोबाइल पर व्हाट्सएप आया है और डीसी साहब के यहाँ भी वो मैसेज आया है। अब देखना ये है कि इसका हैंडओवर कब हो पाता है, ये हम भी देखेंगे। और अगर हैंडओवर हो पाता है तो शैली सिन्हा जी की कंपनी ने जिन्होंने ये काम किया था उनका पेमेंट जो रुका हुआ है 30% का, वो कंपनी करती या नहीं करती है। दूसरी बात है कि 100 बेड का ये अस्थाई जो टेंट है यहाँ पे बनाया गया तो कोविड मरीजों के लिए 5 महीने से बनकर तैयार है, लेकिन अभी अभी हमारी टीम ने एमजीएम हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया तो वहाँ पे मरीज जो हैं ज़मीन पर लेटे हुए मिले। उन मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं और 100 बेड का अस्पताल जो यहाँ पे धूल फांक रहा है। भ्रष्टाचार अपने उच्च स्तर पे, जिस तरह खबर आती है हम भी पढ़ते हैं आप भी सुनते हैं कि सेंसेक्स ने आज नई ऊंचाई को छुआ है, तो भ्रष्टाचार ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। 3.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और धूल फांक रहा है। और यहाँ के जो मरीज हैं उनको बेड नसीब नहीं है कि ज़मीन पर उन्हें ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, ज़मीन पर उन्हें सलाइन चढ़ाया जा रहा है। क्या स्वास्थ्य मंत्री की आंख कभी खुलेगी? क्या स्वास्थ्य सचिव की कभी आंख खुलेगी? यहाँ के डीसी साहब हैं, कभी उनका ध्यान जाएगा इस विषय पे? या जो स्वास्थ्य महकमा है वो कब जगेगी अपने कुंभकर्णी नींद से? मेरे सहयोगी रिपोर्टर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अदिति, आपको क्या लगता है, क्या खेल चल रही है यहाँ पे? जो है ये जो पूरा जो है भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो है ये निरीक्षण के लिए आते हैं। मुझे तो लगता है कि सिर्फ वो मीडिया फुटेज के लिए ही आते हैं, क्योंकि जिस तरीके की जो मैंने अभी इमरजेंसी वार्ड में देखा मरीजों की हालत है, एक तो भीड़ है, किसी भी तरह के कोविड का पालन नहीं किया जा रहा है, ऊपर से वहाँ पे जो मरीज है, जो ओल्ड एज है, उन्हें ज़मीन पे लिटा के सीरियस कंडीशन में है, कोई देख रेख वाला नहीं है। और ये 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो धूल चाट रही है। स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं, वो सिर्फ मीडिया फुटेज के लिए आते हैं, झूठी आश्वासन देते हैं। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि अगर सच में आप इस देश की ऊँची कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो गरीबों का भला करें। और जो करोड़ों का बजट निकलता है सरकारी अस्पतालों के लिए, कृपया करके उसे अपने पॉकेट में ना डाल करके गरीब मरीज है जो दूर से आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, उस पर ध्यान केंद्रित करें। सिर्फ मीडिया फुटेज के लिए इस अस्पताल में निरीक्षण करने ना है। एक कुल्हान प्रभारी इंद्रजीत सिंह भुल्लर, इंदर आपसे जानना चाहेंगे कि फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी नहीं मिल पाया था, इसलिए इसका इनॉग्रेशन का मामला या हैंडओवर का मामला रुका हुआ था। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का भी मामला बनता है, तड़ित चालक, अगर बिजली गिर जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा यहाँ पे? आपको क्या लगता है? ये तो हमने जब बात की थी अधीक्षक साहब से तो उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की थी। उन्होंने बोला इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अब देखना ये है कि जब ये है इसका जो ये प्रावधान किया गया था जिसमें एमओयू साइन हुआ था, उसमें ये एप्लीकेबल था या नहीं था, या वैसे जो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस चीज़ की जानकारी थी कि नहीं थी, ये देखने में पड़ेगी। और ये बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे संज्ञान में आया, हम आपको आस्ते आस्ते इसके आगे बता रहे हैं। हमारी टीम ने जब दौरा किया था यहाँ के इमरजेंसी का तो कई मरीज ज़मीन पर लेटे हुए मिले और उनको बेड नसीब नहीं है। और यहाँ पे आप देखें कि 100 बेड का जो कंस्ट्रक्शन है 5 महीने से बन के तैयार है, तो व्यवस्था कुव्यवस्था में बदल कर अपने चरम सीमा पर अंदर। बिल्कुल, ये तो प्रशासन को चाहिए, यहाँ डीसी साहब को चाहिए कि अगर ये अभी मान लीजिए कोविड का भी ऐसा सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो वैसे पेशेंट्स
जो ज़मीन पे लेट करके उनका इलाज किया जा रहा है उनको यहाँ टर्मिनेट किया जाए। अच्छी फैसिलिटी है, सब कुछ है, वी कैन यूटिलाइज इट। हमें इसका अच्छा सदुपयोग करना चाहिए, ना कि इस तरीके से बेकार पड़े रह के। अब ये भी पता नहीं कि ये जो पूरा टेंट है इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, लॉन्गिटिविटी कितनी है, कितने सालों तक है, ये भी पता नहीं है। ये तो डीसी साहब का ही ऊपर डिपेंड है। अब उनको देखना है कि हमें देखना है कि वो इसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं। एक गरीब ठंड में गर्म कपड़े के बिना ठंड से सिकुड़ करके तड़प के मर जाता है। एक गरीब आदमी बगैर खाए भूखे तड़प के मर जाता है। मरता है तो मर जाए, सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, या आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 3.5 करोड़ रुपए का ये निर्माण एक तमाचा है, एक तमाचा है उस व्यवस्था पर जिस व्यवस्था ने एक दीमक उसको खा चुकी है, उस व्यवस्था को। और क्या इस कोरोना महामारी की आड़ में जो ऐसे दीमक पनपे हैं, उन दीमकों का भी कोई वैक्सीन निकलेगा कभी? मैं विनोद सिंह तक्षक पोस्ट के लिए अपने कोल्हान प्रभारी इंद्रजीत सिंह भुल्लर, अपने सिटी इंचार्ज अविनाश शर्मा और अपने सहयोगी अदिति सिंह के साथ, जय हिंद।